इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज महाकुंभ से, जहां हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं डीजीपी। वॉच टावर से हादसे वाली जगह का उन्होंने मुआयना किया है। उनके साथ यूपी के मुख्य सचिव मनोज सिंह भी वहां पर पहुंचे हैं। जो हादसा हुआ जिसमें 30 लोगों की जान चली गई है, वहां पहुंचे हैं डीजीपी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। वॉच टावर से उन्होंने मुआयना किया है। महाकुंभ में जो हादसा हुआ मौनी अमावस्या की रात, वहां पर पहुंचे हैं डीजीपी। उनके साथ यूपी के मुख्य सचिव मनोज सिंह भी मौजूद हैं। और वॉच टावर जहां पर ऊंचाई से निगरानी की जाती है, वहां पर चढ़ करके उन्होंने जायजा लिया है। और वहां जो स्थानीय अफसर हैं वो उन्हें जानकारी देते हुए कि क्या हुआ था मौनी अमावस्या की रात को जिसमें हादसा हुआ था। संगम नोज पर हुए इस हादसे को लेकर के इस मामले में न्यायिक जांच का भी गठन किया गया है। और इन सबके बीच अधिकारियों का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ संगम नोज जहां पर हादसा हुआ, मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाने को लेकर डीजीपी यहां पहुंचे हैं वॉच टावर से जायजा लेते हुए। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जी न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जी मीडिया संवाददाता गुफरान इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, डीजीपी और मुख्य सचिव यहां पहुंचे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए महाकुंभ में जैसे कल हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद जो है सीएम योगी की नजर थी। आला अधिकारियों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन कल मौनी अमावस्या का स्नान पर्व था। लाखों की करोड़ों की जो भीड़ थी वो प्रयागराज में थी। इस लिहाज से कल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज जो है अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं। घटना स्थल का उन्होंने मुआयना किया है। संगम नोज जहाँ पर घटना हुई थी उस जगह का भी उन्होंने देखा है, कैसे हादसा हुआ। हर एक जानकारी जो है अधिकारियों से उन्होंने लिया। और इसके बाद जो मीडिया पॉइंटर है, जो मीडिया टावर है, उसके ऊपर चढ़ करके पूरे मेला क्षेत्र का, खास करके जो संगम का क्षेत्र होता है, नोज का जो एरिया होता है, उसका उन्होंने जायजा लिया है। और इसके जरिए जानने की कोशिश की है कि किधर से भीड़ ज्यादा होती है। और उससे निकालने से लेकर के आने दोनों रास्तों को लेकर के उन्होंने अधिकारियों से विस्तृत जो जानकारी है वो ली है। समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अगले स्नान पर, क्योंकि बसंत पंचमी का तीसरा जो है अमृत स्नान है, और ऐसे में एक बार फिर से करोड़ों की जो भीड़ है वो संगम एरिया में आएगी। तो ऐसे में दोबारा कोई हादसा ना हो, कोई अनहोनी ना हो पाए, इसको लेकर के जो विस्तृत खाका है सुरक्षा का वो तैयार किया जा रहा है। और इसीलिए खुद डीजीपी जो है उसका मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और अब से कुछ देर के बाद वो मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं। जो मीडिया सेंटर है वहां पर प्रेस ब्रीफिंग भी कर सकते हैं। पूरा जो अभी उनका प्लान है, सुरक्षा का खाका कैसे पूरे मेला क्षेत्र में व्यवस्थित किया जा सके, अखाड़ों से स्नान से लेकर के तमाम चीजें, तो अब से कुछ देर के बाद देखना होगा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब कुछ चीजें निकल करके सामने आती हैं और किस तरीके के दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को देते हैं। जी, इन सबके बीच गुफरान, यह कहा यह भी जा रहा है कि मेला क्षेत्र में पहले से भी कुछ बदलाव किए गए हैं, वहां पर नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो देखना है कि अब जो अधिकारियों की यहां पर ये जो विजिट हो रही है, इसके बाद और क्या कुछ अपडेट यहां देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया गुफरान इस पूरी जानकारी।